Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is the lecture number 23rd of forensic chemistry and you will learn about the types of drugs. टाइप्स ऑफ ड्रग्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी मैंने लिस्ट आप लोगों के सामने रख दी है. नंबर फर्स्ट पे इज़ बारबिट्यूरेट्स, देन डिप्रेसेंट्स, फैंटेनल्स, ग्लू एंड अदर इनहेलेंट्स, LSD, मैरिजुआना एंड हशीश, नार्कोटिक्स, PCP, हेलुसिनोजेंस, स्टिमुलेंट्स, एम्फेटामाइंस एंड कोकेन. सबको हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे, क्या होते हैं, किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली वी हैव बारबिट्यूरेट्स. ऑन द राइट साइड यू कैन सी द डायग्राम, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बारबिट्यूरेट्स. बारबिट्यूरेट्स समटाइम कॉल्ड ब्रैब्स एंड डाउन्स और रेड्स. तो MCQs में पूछा जा सकता है कि ये अप्स हैं या डाउन्स हैं, तो आप लोगों ने उस पर लगाएंगे आप लोग कि ये डाउन्स हैं. ठीक है, इन्हें हम ब्रैब्स कहते हैं, डाउन्स कहते हैं और रेड्स कहते हैं. कॉज मेंटल कन्फ्यूजन ये कॉज करते हैं, डिजीनेस कॉज करते हैं और लॉस ऑफ मेमोरी भी इससे हो सकती है कि आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है. पीपल समटाइम्स गेट सो कन्फ्यूज फ्रॉम बारबिट्यूरेट दैट दे फॉरगेट हाउ मैनी पिल्स दे हैव इवन टेकन. यानी कि अब लोगों ने एक डोजेज ले लिया है, यानी कि बारबिट्यूरेट्स का एक डोज ले लिया है, तो उन्हें ये तक भूल जाएगा कि उन्होंने डोज का कितनी देर पहले लिया था और कितनी पिल्स ली थी उन्होंने. यानी कि ये मेमोरी लॉस करता है. ऑफन दिस कन्फ्यूजन कैन रिजल्ट इन ओवरडोज. बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो ओवरडोज ले लें. बारबिट्यूरेट्स एंड अल्कोहल्स मेक ईच अदर मोर पावरफुल व्हेन टेकन टुगेदर. अगर बारबिट्यूरेट्स और अल्कोहल को हम लोग मिला कर ले लें तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा. यानी कि अगर हम बारबिट्यूरेट्स की बिल्कुल कुछ ही स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो ले लें अल्कोहल के साथ, तो ये हमारे पास मौत का भी ज़रिया बन सकती है, यानी कि इससे मौत भी आ सकती है. नेक्स्ट इज़ वी हैव डिप्रेसेंट्स. टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आर कॉल्ड डाउनर्स. डिप्रेसेंट्स के जितने भी टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं ये डाउनर्स होते हैं एंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन द ब्लैक मार्केट. हम इनकी जो डिप्रेसेंट्स की टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल्स होती हैं, किप्रोलेक्स और ज़ेनेक्स आप लोगों के सामने पिक्चर्स में भी मौजूद हैं, इन्हें हम लोग डाउनर्स कहते हैं और ये ब्लैक मार्केट से हम लोग ले सकते हैं या किसी भी फैमिली मेडिसिन कैबिनेट से ये आसानी से मिल सकते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ डिप्रेसेंट हैं. ये इंक्लूड होती हैं सेडेटिव्स से, यानी कि ट्रैंक्विलाइजर्स से, जैसे कि वैलियम, लिब्रियम एंड ज़ेनेक्स. हिप्नोटिक्स वगैरह जो स्लीपिंग पिल्स हैं लाइक निम्बुटल, सेकोनल, डेलमेन एंड पेलिसिडल. यानी कि ये सारी जो हैं ये पिल्स हैं जो आपको फैमिली मेडिसिन कैबिनेट से भी मिल सकती हैं या फिर ब्लैक मार्केट में इनकी सेल की जाती है फॉर द यूज़ ऑफ ड्रग्स. नेक्स्ट हमारे पास है फेंटेनल. फेंटेनल का स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, C22H2892O. यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है. अ फैमिली ऑफ कंपाउंड दैट मिमिक द इफेक्ट ऑफ हीरोइन. यानी कि हीरोइन का जो इफेक्ट होता है ये सेम टू सेम उसकी मिमिक्री करता है. यानी कि अगर आप जिस तरह हीरोइन को टेक करेंगे जो फीलिंग्स वगैरह आती हैं सेम एज इट इज़ फेंटेनल से भी होती हैं. सम डेरिवेटिव्स ऑफ फेंटेनल आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर पोटेंट देन हीरोइन. यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ इसके ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं मोर देन हीरोइन, यानी कि 1000 टाइम्स मोर देन हीरोइन वो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इफ़ेक्ट कॉज करते हैं. डोजेज ऑफ स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कैन बी फैटल. यानी कि इतनी स्मॉल डोज अगर आप लेंगे, एक सॉल्ट के ग्रेन से भी छोटी डोज अगर आप फेंटेनल की ले लेते हैं तो वो भी फैटल हो सकती है, वो डेथ कॉज कर सकती है. लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, फेंटेनल्स मस्ट बी डाइल्यूटेड. इन्हें हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं, यानी कि हम नहीं, जो ड्रग यूज़र्स हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं, वो इसे किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, किसी पाउडर के साथ मिक्स करके या इसे डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं. इफ़ दिस मिक्सिंग इज़ नॉट डन प्रॉपर्ली, अगर मिक्सिंग भी प्रॉपर्ली नहीं हुई ना तो फिर भी मर जाएगा वो बंदा. एंड यूनिफॉर्मली सम डोजेस विल बी सेव वाइल अदर कुड बी डेडली. कुछ डोजेस जो हैं वो सेव हो सकती हैं लेकिन कुछ डेथ भी कॉज कर सकती हैं. नेक्स्ट इज़ ग्लू एंड अदर इनहेलेंट्स. स्निफिंग glue and inhaling other volatile chemicals such as deodorant, hairspray or even gasoline can cause a high. यानी कि आप अगर किसी ग्लू को इनहेल कर रहे हैं, आपको वो अच्छी लग रही है, कोई मट्टी वगैरह मट्टी पे पानी गिरे तो आप उसे
फील करते हैं, उसे सूंघते हैं तो अब वो आपको अच्छी लगती है। पेट्रोल पंप पे जाएं, आपको पेट्रोल बहुत अच्छा लग रहा होता है, पॉलिश वगैरह, शू पॉलिश जो होती है उसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, बाज़ औक़ात डिओड्रेंट्स की खुशबू आपको बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी हमारे पास ड्रग्स में आ जाते हैं। ये इनहेलेंट्स जो हैं ये ड्रग में आ जाते हैं, ये भी एडिक्टिव होते हैं। जब आप लोग किसी चीज़ को सूंघते हैं तो वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इफ़ेक्ट करता है और वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इस तरह से कंट्रोल करता है कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है और आप कहते हैं कि आप बस वो सूंघते रहें, और आप वो और किसी और ज़रिए से भी सूंघें। तो ये जो है ये ड्रग्स का ही एक ज़रिया है। Next is these materials are poisonous and very dangerous. Part of their intoxication effect comes from cutting off oxygen to the brain and affecting the lungs. अब हम सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन का जो है एक पैनल क्रिएट हुआ होता है बिटवीन द लंग्स एंड योर बॉडी एंड योर ब्रेन। तो वो जो है ये इसको जाके ऑक्सीजन को जाके कट कर देती हैं ब्रेन के साथ। तो और दूसरी साइड पे ये जाके प्लीजिंग इफ़ेक्ट कॉज करती हैं ब्रेन में जाके। ओवरडोजेज of these chemicals can damage the liver, heart, kidney, blood and central nervous system. जितने भी vestigial organs हैं, liver, heart, kidney, brain, blood and central nervous system, ये उन सब चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर देता है। This is not like कि इससे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं और मज़ा आ रहा है और आप लोग सूंघते रहें। तो ये जो है ये एडिक्टिव होते हैं और ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ LSD, लाइसर्जिक एसिड भी इसे कहा जाता है। कम्स फ्रॉम अ फंगस इर्गोट, एक फंगस से आता है जिसको हम इर्गोट कहते हैं। वॉज फर्स्ट कन्वर्टेड टू लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, यानी कि इसका पूरा नाम जो है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड है। 1938 में इसे फर्स्टली जो है वो कन्वर्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस 1938 में करवाया गया था लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड के नाम से। इफ़ेक्ट्स ऑफ LSD वेरी ग्रेटली अकॉर्डिंग टू डोजेज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज ले रहे हैं और उसी तरह से उसके इफ़ेक्ट्स भी होंगे। पर्सनालिटी ऑफ द यूज़र्स की पर्सनालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की पर्सनालिटी का हामिल है। एंड कंडीशंस अंडर विच द ड्रग इज़ यूज्ड, और कंडीशंस वो सो के उठ के यूज़ कर रहा है, वो किस कंडीशन में है, वो किस वक्त यूज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रॉपरली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। टिपिकली कॉजेज़ चेंजेस इन सेंसेशन में भी ये कॉजेज़ करता है, इसी तरह से चेंजेस लेकर आता है सेंसेशन में। यूज़र्स डिस्क्राइब चेंजेस इन डेप्थ परसेप्शन इन द मीनिंग ऑफ परसीव्ड ऑब्जेक्ट। डेप्थ परसेप्शन यानी कि बहुत ही परसेप्शन में कोई इंसान चला जाता है इसे लेने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसीडर करें कि आप मर गए हैं एंड आपके इर्द गिर्द कौन कौन से लोग मौजूद हैं, आप लोग किस किस लोगों की आवाज़ें सुन रहे होंगे, कौन रो रहा होगा, ऊंची ऊंची कौन बोल रहा होगा, और आप किस तरह से लेटे होंगे, आपके पास कौन होगा। यानी कि आप इस तरह का कोई भी चीज़ सपोज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की परसेप्शन कोई बहुत डीपली कोई चीज़ सोचने लग जाते हैं यूज़र। तो ये जो है क्या करता है, इस तरह की सोचें जो है वो जहन में लेकर आता है। कोई बहुत ही डीप चीज़ों के बारे में इंसान सोचने लग जाता है LSD को लेने के बाद, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। नेक्स्ट वी हैव मैरिजुआना एंड हशीश। मैरिजुआना, हशीश एंड हशीश ऑयल कम फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड कैनिबस। ये मैं आपको पिक्चर शो कर दूँगी। मैरिजुआना जो है ये इस फॉर्म में होता है, हशीश इस फॉर्म में होता है और हशीश ऑयल इस फॉर्म में होता है। ये तीनों चीज़ें जो है वो कैनिबस एक प्लांट का नाम है जहाँ से ये ली जाती हैं। यानी कि द ड्राइड चॉप्ड लीव्स आर कॉल्ड मैरिजुआना, यानी कि जो सूखे पत्ते जो होते हैं उसके चॉप्ड लीव्स जो हैं वो हम मैरिजुआना उसे कहते हैं कैनबस प्लांट के। अगर हम कैनबस प्लांट के ब्राउन डार्क रीजन फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट की बात करें तो वो हशीश होता है, और हशीश ऑयल जो है वो उसकी डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे पास आता है। किसकी डिस्टिलेशन, यानी कि उसकी मेरे ख्याल से उसकी लीव्स की डिस्टिलेशन करने के बाद वो हमारे पास हशीश ऑयल आता है। नेक्स्ट वी हैव नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओपियम एंड आर सिंथेसाइज्ड एंड आर हाईली एडिक्टिव। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं और ये सिंथेसाइज्ड ड्रग्स हैं, यानी कि इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, खुद बनाया जाता है। यूज़ मेडिसिनली एज पेन किलर्स के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। दे डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं एंड इवेंचुअली मेक पीपल फिजिकली एंड मेंटली डिपेंडेंट।
नेक्स्ट कोडीन, डेमोरल आर कॉमन सिंथेटिक नारकोटिक। इसी की आगे एग्जाम्पल है कोडीन एंड डेमोरल, ये भी सिंथेटिक नारकोटिक है। द ओपिएट्स आ मोर पावरफुल क्लास ऑफ नारकोटिक्स। ओपिएट्स जो है ये एक पावरफुल क्लास है नारकोटिक की, जो कि ड्राइव किया गया है फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी एक प्लांट है जिसमें से ड्राइव किया गया है। इंक्लूड ओपियम, मॉर्फिन एंड हीरोइन, जिसमें ओपियम आ जाती है, मॉर्फिन आ जाती है और हीरोइन आ जाती है। ऑल दो द मेडिकल इफेक्ट्स of the drug may be no more severe than those of the barbiturates. The great need of heroin often leads to personal depression, crime and intense suffering. Next हमारे पास है PCP. PCP को हम लोग कहते हैं phencyclidine. One serious drug of abuse is called as phencyclidine is a tranquilizer for animals. PCP hog और angel dust भी इसे कहा जाता है. Produces a feeling of numbness in arms and legs and cause एंड कैन कॉज हेलोसिनेशंस। एनिमल्स के लिए भी एज अ ड्रग काम करता है और ये नंबरनेस की जो है फीलिंग क्रिएट करता है आर्म्स में और लेग्स में, जिस तरह आपके अंदर जान नहीं है इस तरह लगता है। एंड कैन कॉज हेलोसिनेशंस, और हेलोसिनेशंस कॉज कर सकता है, यानी कि किसी भी आपको गहरे ख्याल में लेके जा सकता है और आपसे कोई गलत काम भी करवा सकता है। स्प्रिंकल्ड ऑन टबैको, टबैको के ऊपर स्प्रिंकल करके यूज़ किया जाता है और मैरिजुआना सिगरेट्स वगैरह के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। कैप्सूल्स में भी लिया जा सकता है। PCP कैन क्रिएट टेम्परेरी साइकोसिस वेरी मच लाइक एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। साइकोसिस यानी कि आपके थॉट्स और इमोशंस के साथ खेलता है। एक वक्त में आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, उसे अगले ही वक्त में आपको वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह की फीलिंग्स को क्रिएट करता है। इसके अलावा जो है एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया तक भी ये जा सकता है, या इस तरह की फीलिंग वो देता है। एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया एक डिज़ीज़ है जिसमें थॉट्स और इमोशंस वगैरह की चेंजिंग होती है। इट ऑफन लीड्स टू पैरानोया एंड हैज़ बीन लिंक्ड विद सीरियस वायलेंस। पैरानोया जो है पागलपन की सी कैफियत होती है। ये जो है ड्रग एक इंसान को इस हद तक भी लेके जा सकती है कि वो कोई वायोलेशंस वगैरह करने पे उतर आए, पागलपन का मुजाहिरा करे। नेक्स्ट इज़ हेलोसिनोजेंस. Hallucinogens are called psychedelics, are drugs which affect sensation, thinking, self-awareness and emotion. हेलोसिनोजन एक ऐसा ड्रग है जो कि इफ़ेक्ट करता है सेंसेशन पे, थिंकिंग पे, सेल्फ अवेयरनेस पे और इमोशंस पे. चेंजेस इन टाइम एंड स्पेस परसेप्शन. आप हो सकता है कि उसे लेके सो गए और आपको लगा हफ्ता गुजर गया, ऐसा नहीं हुआ होता. तो ये हेलोसिनोजेंस के ही इफ़ेक्ट्स होते हैं. स्पेस परसेप्शन, डिल्यूशंस एंड हेलोसिनोजेंस में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू ओवरवेलमिंग. यानी कि अगर आप एक ही वक्त में बहुत ही हल्के फुल्के महसूस करें तो उसी अगले ही वक्त में आपको बहुत इमोशनल हो जाएंगे, ओवरवेलमिंग हो जाएंगे. डिपेंडिंग ऑन द डोज एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग. डिपेंड करता है ये भी कि आप कितनी डोज ले रहे हैं और क्या क्वालिटी है उस ड्रग की. तो ये भी हेलोसिनोजेंस के इफ़ेक्ट्स हैं. नेक्स्ट, स्टिम्युलेंट्स. स्टिम्युलेंट्स आर द अपर्स. अब हमने बहुत सारे डाउनर्स पढ़ लिए, अपर्स पढ़ लिए हैं. तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने कौन कौन से डाउनर्स पढ़े हैं और कौन कौन से अपर्स पढ़े हैं. ये है हमारे पास स्टिम्युलेंट्स आर द अपर्स डैट स्टिम्युलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं. मेक पीपल मोर एक्टिव. इन्हें लेने के बाद, क्योंकि ये अपर्स हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ मुझ में जान आ गई, मैं एक्टिव हूँ, अलर्ट हूँ. इसे लेने के बाद कुछ लोग जो है वो नर्वस भी फील करते हैं. यूजुअली रिलीफ ड्रॉजीनेस एंड डिस्क्वाइज द इफेक्ट्स ऑफ फटीग एंड एग्जॉस्शन. स्ट्रॉन्गर स्टिम्युलेंट्स समटाइम्स प्रोड्यूस अ टेम्परेरी यूफोरिया. यानी कि यूफोरिया, हाई मूड मीन्स टेम्परेरी यूफोरिया कॉज करता है. थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली आप अपना मूड हाई फील करते हैं, आपको अपना अच्छा महसूस होता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है. एम्फेटामाइंस है नंबर 11 पे. यूज़ ऑफ एम्फेटामाइंस स्पेशली टेकन विदाउट अ डॉक्टर सुपरविजन. अगर आप लोग डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर एम्फेटामाइंस को यूज़ कर लें तो ये यो इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड, यानी कि इस तरह आपको स्पीडी फील होता है. यो इफ़ेक्ट होता है कि एक, यानी कि यो मीन्स यो एक दफ़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. तो इसी तरह आपका मूड भी हो जाता है. कुछ टाइम के लिए ऊपर हो जाता है मूड, आपका अच्छा हो जाता है, बहुत आपको हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है. कुछ टाइम के लिए आपका मूड डाउन हो जाता है. हाई वन और एंड डाउन द नेक्स्ट. कैन मेक पीपल साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट. साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि हम डिपेंडेंट हैं. हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, दूसरे सारे गलत कह रहे हैं, इस तरह लगता है.
कॉज फिजिकल एंड मेंटल डैमेज, मेंटली और फिजिकली डैमेज करता है इंसान को। व्हेन यूज्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जब इसका बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इफ़ेक्ट वगैरह फिज़िकल और मेंटल इफ़ेक्ट वगैरह कॉज कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को और आपको। नेक्स्ट इज़ कोकेन, कोक और स्नो भी इसे कहा जाता है। यूजुअली सी इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर की फॉर्म में ये होता है। कम्स फ्रॉम द कोका बुश, कोका बुश यानी कि इसमें से इसे निकाला जाता है। कोकेन इज़ एडिक्टिव, ये एडिक्टिव होती है और ये और इसका रिज़ल्ट हो सकता है इसे लेने के बाद कि सीवियर इरिटेशन का सामना करना पड़े, किसको, नोस्ट्रल्स की मेम्ब्रेन्स को, थ्रोट को और सिनसस। ये हमने 12 हम लोगों ने पढ़ लिए डिटेल में सारे ड्रग्स, कोकेन, एम्फेटामाइंस, स्टिम्युलेंट्स, हेलोसिनोजेंस, पीसीपी, नारकोटिक्स, मैरिजुएना एंड हशीश, एलएसडी, ग्लू एंड अदर इनहेलेंट्स, फेंटेनल, डिप्रेसेंट्स और सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था बारबिटूरेट्स। होपफुली कि आप लोगों को सारे ड्रग्स के बारे में समझ आ गया होगा। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन प्रोसेसिंग द एविडेंस। फोरेंसिक केमिस्ट्री में एक एविडेंस को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है फ्रॉम द आइसोलेशन टू द प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट। सो टिल द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।